राधे राधे, जय श्री कृष्ण, ओम नमः शिवाय, ओम हरि। सभी भक्तजनों को राधे राधे। आज के सत्संग में सभी लोगों का स्वागत है। आज के सत्संग में हम चर्चा बहुत से चीज़ों को लेकर करेंगे और आज बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सत्संग है। सभी लोग अच्छे से सुने और ध्यान से सुने और जीवन में इसको अमल करें और इसका लाभ लें। कल हमने सत्संग में चर्चा की थी किस तरीके से समाज में बुराइयां हैं वो हमें चारों ओर से घेरी हुई हैं। चारों ओर से हमारी तरफ जो घेराबंदी कर रखी है उन्होंने, तो समाज में हमें अच्छाइयाँ कम देखने को मिल रही हैं और बुराइयां हमें ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। कल हमने नाना प्रकार से सत्संग में चर्चा की थी कि किस तरीके से हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, किस तरीके से उनके नज़दीक जा सकते हैं और इस चहल पहल की दुनिया में हम अपने मन को शांत कैसे कर सकते हैं। आजकल आदमी के पास पैसा बहुत है लेकिन वो मन को शांत नहीं रख पा रहे। मन शांत नहीं रह रहा, इसके लिए वो जो है वो परेशान रहते हैं, हताश रहते हैं, बीमार रहते हैं। मन शांत आपका जब भी होगा जब आपका जो चित्त है वो प्रभु में लगेगा, ईश्वर में लगेगा, क्योंकि वो सर्वज्ञ है। वहाँ के सिवा आप कहीं भी अपना मन लगा लो, आपका मन भटकता ही रहेगा, पूरे संसार में भटकता ही रहेगा। तो आज हम चर्चा करेंगे कि हमारे जो पतन का मार्ग है वो हम कैसे चुन लेते हैं और हमें पता ही नहीं पड़ता और हमने पतन का मार्ग चुन लिया है। तो हम जो है वो आज के सत्संग में इन्हीं चीज़ों को लेके बात करेंगे और देखेंगे कि भगवान की प्राप्ति में किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, किन किन चीज़ों से हमें पालन करना है, ताकि हमारे जो आने वाला समय है, आने वाला वक्त है, वो हमारा प्रभु की शरण में ही बीते, उनके चरणों में ही बीते। हम तो चाहते हैं उनके चरणों में ही बीते। तो आज की वंदना स्थिति करते हैं और उसके बाद फिर सत्संग की चर्चा आगे करते हैं। फिर जैसे ईश्वर की इच्छा होगी वैसे सत्संग चलेगा। ओम नमः शिवाय। मेरे साथ सभी लोग बोलेंगे, सभी मन ध्यान करेंगे और आंखें बंद करके ध्यान करेंगे और मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इसी प्रकार से ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम हरि 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 ओम नमः शिवाय। 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हमारे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे और आपके जो भी परेशानियां होंगी, जो भी आपकी समस्या है लोगों की,
जिन भाइयों की, वो इस मन की स्तुति सुबह-सुबह 10 बार किया करें। इस मन को 10 बार आपको जाप करना है इसका। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपको जो है वो उँगली है इस तरीके से करके और पैरों पे रख लेनी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस तरीके से मंत्र की जो है वो स्तुति करेंगे। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। एक लंबी सांस लेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे, फिर धीरे धीरे इससे नेगेटिव ऊर्जा जितनी भी होती है हमारी, वो सारी दूर हो जाती है। हमारे अंदर सही शक्तियाँ काम करना प्रारंभ कर देती हैं। तो हम सत्संग में सबसे पहले चर्चा करेंगे पतन का मार्ग। आज जो हमारा निरंतर जो हमारे सही करने पर, पैसा खर्च करने पर भी हमारा पतन का मार्ग कैसे चल दिया है हमने, और कैसे हमारा जो इतना हम नाना प्रकार की परेशानियों से घिरे हुए हैं चारों ओर से, और हमारा कोई भी हमें रास्ता नहीं समझता है। नाना प्रकार की परेशानी, कोई न कोई किसी न किसी परेशानी से जरूर परेशान है आज के टाइम में। आज के समय में कोई ना तो कोई बीमारी से बचा है, ना तो कोई परेशानी से बचा है। बचा है तो बस सुख शांति से बचा है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं 20वें अध्याय में, पतन का जो मार्ग है वो हमारा कैसे है। भगवान कृष्ण जो है वो अर्जुन को समझाते हैं, वासना अचानक नहीं आती। हमारा जो पतन का जो मार्ग है वो वासना है। वासना अचानक नहीं आती, यह एक प्रतिक्रिया है। वासना जो है वो अचानक नहीं आती, यह एक प्रतिक्रिया है जो इंसान को धीरे धीरे बर्बाद करती है। आज आपने देखा होगा बहुत सी हमारे साथ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो हम गलत नहीं चाहते लेकिन गलत हो जाता है हमारे साथ। तो वो जो है वो हमारी वासना के कारण बहुत से रिश्ते टूट गए, बहुत से संबंध टूट गए, चाहे वो पिता बेटे के हों, चाहे भाई भाई के हों, चाहे और किसी अन्य के हों, चाहे पति पत्नी के हों। तो वो वासनाओं के कारण, और वासना जो है वो धीरे धीरे नहीं आती। वासना जो आती है हमारी, वो हमारी धीरे धीरे इसी एक प्रतिक्रिया है। हमारे गलत विचार बनना, गलत व्यवहार होना, हमारा गलत बोलना, इसके कारण ही हमारी प्रतिक्रिया चलती है। हमने इस पर कंट्रोल नहीं किया तो जो इंसान को धीरे धीरे बर्बाद कर देती है। जिसके साथ ये हुआ होगा उनको पता होगा तो किस तरीके से ये बर्बाद करती है, पतन करती है। और इसे पतन का मार्ग कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जो वासना है वो हमारे पतन का मार्ग है, और इसे पतन का मार्ग कहते हैं। जब आप किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बार बार सोचते हैं और सोचने से उससे लगाव हो जाता है। जब हम किसी चीज़ के बारे में बार बार सोचते हैं, चाहे वो कोई सी चीज़ हो, चाहे वो वासना हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, तो उससे धीरे धीरे हम उसके बारे में सोचते हैं तो उससे फिर हमें लगाव हो जाता है। और जब हमें उससे लगाव हो जाता है तो उससे ही फिर हम पतन की ओर बढ़ने लगते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि तू मेरे में मन लगा,
तू मेरे में मन लगा, संसार की चिंता ना कर। तू मेरे में मन लगा, संसार की चिंता ना कर। और लगाव उसे पाने की तीव्र इच्छा पैदा करता है। लगाव जो है हमारा, धीरे धीरे किसी से लगाव हो गया है, और लगाव है उसे पाने की तीव्र इच्छा पैदा करता है कि वो जल्दी से जल्दी हमें मिल जाए, जल्दी से जल्दी मैं उसे पालूं, जल्दी से जल्दी मैं उसे भोगूं। और यदि वह इच्छा पूरी ना हो तो वह भयंकर क्रोध हो जाता है। हमारी जो वासना है और हमने उसको धीरे धीरे चाहा और वो हमारी पूरी ना हुई, तो धीरे धीरे वो क्रोध का रूप ले लेती है, जिसे हम पतन का मार्ग कहते हैं। जितने भी बर्बाद हुए हैं वो सब इसी के कारण ज़्यादातर बर्बाद होते नजर आ रहे हैं। तो हमें अपनी वासनाओं पर काबू रखना है और मन के बहकावे में नहीं आना है। मन तो बहरी है, ये तो कुछ भी करा देगा। ये तो आपको जहाँ पे आपकी बेइज्जती ना होनी होगी, आपकी बेइज्जती वहाँ भी करा देगा। क्यों? क्योंकि आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं है। और जब मन हमारा कंट्रोल में नहीं होता तो हमारे अंदर वासना जागृत होती है। कहीं भी आपकी पिटाई करवा देगा, कहीं भी आपकी इंसल्ट करवा देगा, कहीं भी आपकी बेइज्जती करवा देगा, कहीं भी आपकी 2 मिनट में इज्जत करवा देगा। तो मन पर काबू पाना है। और क्रोध जब इंसान को आता है तो क्रोध से इंसान की मति मारी जाती है। क्रोध जब इंसान को आता है तो उसकी मति मारी जाती है और उसकी जो बुद्धि है वो नष्ट हो जाती है। क्रोध जब आता है तो उसकी मति मारी जाती है और उसकी जो बुद्धि है वो नष्ट हो जाती है। फिर उसको कोई मार्ग नहीं सूझता और जिससे मनुष्य का पतन हो जाता है। तो इसीलिए अपनी जो वासना है उनको संसार में ना लगाकर अपना जो ध्यान, अपना जो मन, अपनी जो पूजा, अपना जो समय है वो ईश्वर में लगाएं। ईश्वर आपको सद्बुद्धि देगा और आपको सही मार्ग पर लेके चलेगा। जब आप ईश्वर से मन लगाएंगे, जब ईश्वर से मन लगाएंगे तो आपको हर वो चीज़ मिलेगी जो आपने सोचा नहीं था, जो हमने सुना नहीं, जो हमने देखा नहीं, वो हमें हर चीज़ मिलेगी। तो ज़्यादातर जो लोग परेशान रहते हैं, हताश रहते हैं कि अब कि महाराज जी अब जो है वो हमने गलत कर दिया या हमारे साथ गलत हो गया, तो अब हम इसके छुटकारा कैसे पाएं? गरुड़ पुराणों के अनुसार इसका भी वर्णन किया गया है। अगर हम किसी पाप या किसी समस्या से, बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो हम कमा तो खूब रहे हैं, हमारे पास धन दौलत बहुत है, धन दौलत की कमी नहीं है हमारे पास। तो हमारे पास अगर धन दौलत की कमी नहीं है तो फिर हम परेशान क्यों हैं? ये भी तो देखते हैं। और हमारे साथ वो परेशानियां से हम जूझ रहे हैं, उन परेशानियों में हम घिरे हुए हैं जो हमने कभी सोचा नहीं था। तो उसका भी पतन का एक कारण है। हम धन दौलत खूब कमा रहे हैं, लेकिन हमारे जो गरुड़ पुराणों के अनुसार दान का बहुत बड़ा महत्व है। दान आपने सुना होगा, दानवीर, दानवीर कर्ण, दानवीर बलि। तो ये जो दानवीर हुए हैं इनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी और ये महान किससे बने? ये दान देने से। हमें भी दान देना है। इस कलयुग में, आज के टाइम में जो व्यक्ति दान पुण्य कर रहा है, लोगों का भला कर रहा है, आप देखोगे कि वो कम पैसों में भी खुशी है, कम पैसों में भी सुखी है वो। और हम अगर नहीं कर रहे हैं, उसको दबा दबा के रख रहे हैं, तो हम फिर भी परेशान हैं और हताश हैं। धन जब हमारे साथ आता है तो धन हमारे साथ बीमारियों को भी लाता है। आप 2 बातें हमेशा ध्यान रखना है। पहली बात, धन जब आता है, धन बीमारियों को साथ लाता है।
और दूसरी बात, धन लड़ाइयों को साथ लाता है, धन बैर को साथ लाता है, धन क्रोध को साथ लाता है। तो जितने धन जो आता है हमारा, वो हमारे साथ बहुत सी चीज़ें लेके आता है, हमें पता नहीं पड़ता है, लेकिन जैसा हमारे साथ धीरे धीरे होने लगती है, एक तरफ से धन दौलत पैसा शोहरत आती जा रही है और दूसरी तरफ से उसका नाश होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है लगातार निरंतर? वो इसलिए होता जा रहा है कि हम उसको सही जगह उसका दान पुण्य नहीं कर रहे हैं। दान पुण्य का जो महत्व है वो बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। तो जो लोग परेशान हैं वो 10 चीज़ों का दान उन्हें जरूर करना चाहिए। कोई भी परेशान हो, महिला हो पुरुष हो, आप किसी भी परेशानी में परेशान हो, चाहे आप भले ही बीमारी से जूझ रहे हो या कर्ज से जूझ रहे हो आप, या आप बहुत सी नाना प्रकार की चीज़ों से जूझ रहे हो, परेशान हो, हताश हो, तो आप 10 चीज़ों का दान जरूर करिए। नंबर 1 है गौदान। गौदान का गर्भ पुराणों में बहुत बड़ा महत्व दिया गया है कि आप गौदान जरूर करें। ये गौदान जो है वो हमें किसके लिए है? बैतरणी नदी पार करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। बैतरणी नदी पार करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण दान बताया गया है गौदान। नंबर जो 2 है वो है हमारा जमीन दान, भूमिदान। भूमिदान का भी गर्भ पुराणों में बहुत महत्व दिया गया है कि आप जो जिनके पास समृद्ध हैं, जो लोग शक्तिशाली हैं, वो जमीन दान करें, भूमिदान किसी भी के लिए करें आप, चाहे किसी आश्रम के लिए, चाहे किसी मंदिर के लिए, चाहे किसी गरीब के घर के लिए, चाहे किसी आश्रम के लिए, कहीं भी करें आप, चाहे किसी समाज के कार्य के लिए, लेकिन आप जमीन को दान जरूर करें जहाँ कर सकते हैं। इससे आत्मा को अगले लोक में आश्रय मिलता है। आत्मा को अगले लोक में जमीन दान करने से आश्रय मिलता है। नंबर 3 है तिल। तिल का भी बहुत बड़ा महत्व है दान करने में। तिल है, आप तिल को भी दान करना चाहिए। तिल का जो दान है वो पुराने पापों और पुराने दोषों को मिटाने के लिए, आपके जो पुराने पाप और पुराने जो दोष हैं उनको मिटाने के लिए आप तिल का दान जरूर करें। तिल का दान का भी बहुत बड़ा महत्व है। आपके जो पुराने पाप हैं, पुराने जो दोष हैं, आपके बहुत सी चीज़ों के दोष होते हैं जो हमारे ऊपर लग जाते हैं और वो निरंतर हमारे कार्य में, बहुत बड़े जीवन में संकट लाके खड़ा कर देते हैं। पुराने पाप और दोषों को मिटाने के लिए तिल का दान जरूर करें। नंबर 4 है सोना दान, स्वर्ण दान। स्वर्ण दान सबसे बड़ा दान और सबसे महत्वपूर्ण दान माना गया है। स्वर्ण दान, स्वर्ण दान बताते हैं महापुराणों के अनुसार कि यमराज को प्रसन्न करने के लिए भी राजा महाराजा पहले के जो है वो स्वर्ण दान देते थे। तो आप अपनी श्रद्धा के अनुसार जितना हो सके उतना स्वर्ण दान जरूर करें। जिसको ज़रूरत है उसको स्वर्ण दान आप कर दो, क्योंकि आपका जो दान है वो आप सिर्फ दान दे दो, आपने दान दे दिया, आपका दोष छूट गया। आप ये मत देखो कि वो क्या करेगा उसका या क्या नहीं करेंगे उसका, उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। क्योंकि जैसे हम किसी को प्रसाद के रूप में किसी को खाना खिलाते हैं, किसी को भोजन खिलाते हैं, तो हम उनको खिला देते हैं, हम उनको ये नहीं देखते कि ये इस भोजन को खा रहे हैं या कहीं और कुछ कर रहे हैं। इसका हमारा है वो हमने भंडारा कर दिया, ठीक है, या हमने लंगर कर दिया, तो हमारा जो बोला हुआ होता है वो हम अपना कर देते हैं। इसी प्रकार से हमें भी जो है वो स्वर्ण दान माना गया है, यमराज को प्रसन्न करने के लिए। नंबर 5 है घी दान। घी जो है वो हमारा वो भी बहुत बड़ा दान माना गया है। आत्मा को ऊर्जा और देवताओं की कृपा मिलने के लिए है। घी का जो दान है वो आत्मा और देवताओं की कृपा मिलने के लिए है। अगर आप घी दान करेंगे तो आपको देवताओं की जो कृपा है वो आपके ऊपर निरंतर बनी रहेगी। नंबर 6 है कपड़े दान।
हमें कपड़ों का भी दान करना चाहिए। आपके नए वस्त्रों की श्रद्धा है तो आप किसी को 10 नहीं दे सकते, तो आप किसी को 1 वस्त्र ज़रूर दीजिए। गर्मी है तो गर्मी वाले कपड़े दीजिए, सर्दी है तो सर्दी वाले कपड़े दीजिए, कंबल दीजिए। इसीलिए तो जो बड़े-बड़े महापुरुष हैं वो दान की इतनी बड़ी महिमा की गई है कि आपके जो काम जो हैं वो बड़ी-बड़ी यज्ञ करने से नहीं हो सकते, उससे सफल नहीं हो रहे। पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही है आपकी, बाल का रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही है आपकी। आपका कोई ऐसा बना हुआ काम है जो आपका बन नहीं रहा है, निरंतर प्रयास करने के बाद बार-बार वो बना हुआ काम बिगड़ जा रहा है, तो आप ये दान ज़रूर करें, जिससे आपके आगे के रास्ते सभी रास्ते खुल जाएँ। कपड़े दान। यम मार्ग में गरुड़ पुराणों के अनुसार बताया गया, यम मार्ग में सर्दी, गर्मी और रक्षा के लिए आपको वहाँ भी आपकी रक्षा करें, कपड़े दान। नंबर 7 में अनाज दान, अन्नदान। कहते हैं ना, अन्नदान महादान। अन्नदान महादान सबसे बड़ा दान माना गया है। तो यम मार्ग में जो है वो आपकी रक्षा करेंगे, और अन्न जो दान है वो यमलोक के रास्ते भूख से रोकने के लिए है। यमलोक में भूख से बचने के लिए है। अन्नदान आप करें, गरीब हैं उनको भोजन खिलाएं, गाय हैं उनको भी चारा दें, तो ये अन्नदान में आता है। आप अपने दोषों को हटाने के लिए अन्नदान जरूर करें, ये भी बहुत बड़ा दान माना गया है। आप परेशान हैं तो आप देखेंगे निरंतर आप हर सोमवार, हर मंगलवार आप इस तरीके से दान करें। शुक्रवार को भी कर सकते हैं। नंबर 8 है गुड़दान। गुड़ का भी दान माना गया है। गुड़ जो है वो मन को संतुष्टि और मिठास के लिए है। अगर आपके लड़ाई झगड़े होते रहते हैं आपके घर में, आपस की पति पत्नियों में झगड़े होते रहते हैं, भाई भाई में झगड़े होते रहते हैं, बहन भाई में झगड़े होते रहते हैं, तो आप मिठाई का दान जरूर करें, गुड़दान। गुड़दान जो है वो हमारे अंदर रिश्तों में मिठास लाता है, तो आप इसका गुड़ का दान जरूर करें। मिठास लाता है, मन को संतुष्टि देता है। नंबर 9 है आप चादर का दान जरूर करें। जो भी माता पे चढ़ाने वाली ये चादर होती है, देवताओं पर चढ़ाने वाले जो वस्त्र होते हैं, आप इन चादरों का दान जरूर करें, जिससे आपकी देवताओं की सीधी कृपा आपके ऊपर सीधी बरसती है। कहीं भी जाएं आप, मंदिर या कहीं भी, या गुरुद्वारा, तो वहाँ पर चादर का दान जरूर करें। नंबर 10 है नमक का दान। आपने देखा होगा कि नमक ज़्यादातर लोग किसी को दान करते नहीं हैं, आप नमक का दान जरूर कीजिए। नमक का दान जो है वो यमराज के भय से, अगर आपको लगता है कि आपको डर लगता है या आपको गलत सपने आते हैं या गलत तरीके से आपको डरावना महसूस होता है, तो आप नमक का दान जरूर करें। नमक का दान है जो मौत छू के भी चली जाए तो भी कोई डर ना लगे। नमक का दान यमराज को भय से मुक्ति के लिए है। गरुड़ पुराणों में जो नमक का जो दान है वो यमराज को भय से मुक्ति के लिए है, नमक दान। तो ये हमारे जो दान है जो हमने अभी चर्चा की है, तो वो हमें, अगर हम निरंतर उनका पालन करेंगे तो हम अपनी जो भी परेशानी है हमारी, उससे हम जरूर मुक्त हो जाएंगे। सत्संग में मैं सभी लोगों को ये बताता हूँ कि आप इनको करिए, जरूर करिए। अगर आपको कहीं भी करने से अगर आपका काम नहीं बन रहा है तो आप इनका पालन जरूर करिए, और देखो फिर आपका काम चुटकियों में बनता है कि नहीं बनता है। इस तरीके से जरूर करिए। हमारे जो है वो ज़्यादातर देखा होगा आपने, दरिद्रता जो होती है, दरिद्रता के जो कारण है वो शास्त्रों के अनुसार धन देवी माता लक्ष्मी जो चंचल होती हैं,
तो उनको बहुत से लोग जो ज़्यादा निर्धन हैं, जिनके पास धन नहीं आ रहा है, लाख कोशिश करने के बाद भी, तो आप धन लक्ष्मी की जो व्रत है उनको जरूर करें। और इसी सत्संग में, आज के सत्संग में जो है वो बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है, तो सभी लोग उनको ध्यानपूर्वक सुनें। इसी तरीके से धन लक्ष्मी, माता लक्ष्मी जो बहुत चंचल होती हैं। यदि व्यक्ति कुछ विशेष गलतियां करता है, अगर आप कुछ गलतियां करते हैं, तो कुबेर जैसा धनवान व्यक्ति भी देखते ही देखते कंगाल हो जाता है। तो आपके पास अगर धन और लक्ष्मी वैभव है, तो आप इसका सही से इस्तेमाल करें और इसका बहुत ध्यान रखें। ना तो धन कुबेर जैसा व्यक्ति आपने देखा होगा कि बहुत से पैसे वाले लोग आपने 4 साल पहले, 10 साल पहले खूब अच्छे धनवान देखे होंगे, आपके आसपास जितने भी लोग होंगे, और आपने देखा होगा कि कुछ ही टाइम में आपको बर्बाद होते नजर आएंगे। उनका जो यश वैभव है वो आपको खत्म होता दिख जाएगा। तो उसका कारण है कि ये माता लक्ष्मी जो है वो हमारे ऊपर उनकी कृपा नहीं है। जैसे ही उनकी कृपा हटती है तो हमें कुछ ही टाइम में कंगाल बना देती है। कुछ ही टाइम में कंगाल, आप लाख कोशिश कर लो, निकला आप जमीन के स्तर पर आ ही जाओ। जो व्यक्ति सूर्योदय, गलतियां कौन सी होती है उसके ये बता दे रहे हैं हम आपको, जो आपको गलतियां नहीं करनी है। जो व्यक्ति सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोता है, जो व्यक्ति सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोता रहता है, उसका धन नष्ट हो जाता है। सूर्योदय और सूर्योदय के समय जो व्यक्ति सोता रहता है उसका जो धन है वो नष्ट हो जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना। तभी तो कहा गया प्रातःकाल सूर्य जब निकले तभी हमें जग जाना चाहिए, क्योंकि फिर दोष चलने लगते हैं। यह समय ईश्वर की आराधना का होता है, ईश्वर की प्रार्थना का होता है। सुबह का जो हमारा समय है वो हम सोने में बिता रहे हैं इस मनुष्य शरीर को पाकर, तो वो हमारी आराधना, प्रभु की प्रार्थना करने के लिए होता है। तो इस तरीके से अगर आप ज़्यादा देर तक सोते रहते हैं सूर्योदय से, तो आप ऐसा ना करें। आप अपने समय में परिवर्तन करें, परिवर्तन लाएं। सोने का नहीं, ऐसे घर में लक्ष्मी रूट होकर चली जाती है। आपने देखा होगा बहुत से घरों में ऐसे ही पड़े रहते हैं लोग, वो नहीं होते, तो उनकी बर्बादी का कारण यही है कि उनके घर में जो लक्ष्मी है वो रूठ जाती है। तभी तो कहा गया है कि प्रातःकाल 5 बजे उठकर आप जो झाड़ू वगैरह लगा देनी चाहिए, क्योंकि सूर्य निकलने के बाद फिर उसको अशुभ माना जाता है उसको। नंबर दूसरा, यदि किसी के द्वार पर कोई भूखा या जरूरतमंद आ जाए तो वह सामर्थ्य है तो उसको खाना खिलाए, सामर्थ्य है तो उसको कपड़े दे, सामर्थ्य है तो उसको पैसे दे। अगर आपको प्रभु ने सामर्थ्य बनाया है तो आप समाज की जो पुण्य है वो करिए, प्रभु की कृपा आपके ऊपर निरंतर बनती रहेगी, आपके ऊपर निरंतर बनी रहेगी। सो आज के सेशन में बस ये चर्चा है। तो हमने जिन जिन बातों पर ध्यान दिया है उन बातों को हमें ध्यान रखना है और उनका हमें अमल करना है अपने जीवन में, ताकि हम सभी दुखों से दूर हो सकें। ओ हरि ओम 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 ओम हरि 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 ओम।